ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सम्मानित श्रोतागण, आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में हम महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग के दमन की घटना का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही साथ हम यह जानेंगे कि धर्म के 4 पैर कौन कौन से हैं जिन पर धर्म टिका रहता है। इसके साथ इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि चुगली करने वालों को कौन सा स्थान प्राप्त होता है। प्रस्तुत अध्याय की एक मुख्य बात यह है कि कलयुग ने राजा परीक्षित से यह पूछा कि वह कहाँ कहाँ रहे, और कलयुग के पूछने पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। लेकिन जब कलयुग ने और स्थानों की मांग की तो राजा परीक्षित ने एक 5वां स्थान भी कलयुग को निवास करने के लिए दिया। इस तरह से आज केवल इन 5 स्थानों में कलयुग का वास है। अतः इन 5 स्थानों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को कलयुग अपने विभिन्न अवगुणों के द्वारा अपना दास बना लेता है। आइए अब इसका अध्ययन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। अथ 17वां अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृडालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। गाम च धर्म दुघाम दीनाम भृशं शूद्र पदाहताम विवत्साम साश्रुवदनाम क्षामाम यवसमिच्छति प्रपच्छ रथामारूढ़ कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाध्वंस्य बलान् बली नरदेवो असि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना सोच्यो अस्य सोच्यान रहसि प्रहरन वधमर्हसि। धर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी
दूसरे, उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। त्वं वा मृणाल धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपतत्यस्मिन् विनाते प्राणिना शुचः। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मां सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद भयम मां रौदीरंब भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी। धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्व साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। एष राज्ञां परो धर्मो यार्ता नामर्ति निग्रहः अतः एनं वधिष्यामि भूतद्रोहं सत्तमम्। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। को अवृश्चत तव पादांस्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मां भुवस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिना। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो। आख्याहि वृषभद्रम वह साधुनाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम
पार्थानां कीर्तिदूषणं जनेनाघस्य घं युञ्जन् सर्वतो अस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्याद् साधुदमने कृते अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृतनिरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्त्यस्यापि सांगदम् राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्म अस्थानुपालनम् शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रमना पद्युत्पथानिः। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्मवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेद विमोहिता। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथ और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचिद विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावं परे प्रभुः अप्रत्यर्थ निर्देश्यादिपि केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशस्वमनीयसा। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजर्षे, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तम
समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टः तमः। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूपधृक् यद धर्म कृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेद अथवा देव मायाया नूनं गतिर्गोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृताः अधर्मा सैस्त्रयो भग्नाः स्यमयसङ्गं दयैस्तव इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेद्यतः तं जिघ्रच्छत्म धर्मो अयमने नृते नैधितः कलिः इयं च भूभगवता न्यासिरोतु भरासति श्रीमद्भक्तिस्तपत्न्यासैः सर्वतः कृतकौतुका सोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगेवोज्झिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वालों को भी मिलते हैं, अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्मं मही चैव सांत्वयित्वा महारथः निषादमाददे खड्गं कलये अधर्म हेतवे तां जिघांसुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद भय विह्वलः।
पतितं पादयोर्वीक्ष कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छल्वलोक्य आह चेदं हसन्निव। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उससे कहा। राजोवाच न ते गुडाकेशय सोधराणां बद्धाञ्जलेर्लैवे भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेष्वनु प्रवितो अयं धर्मपूगः लोभो अनृतं चौर्यमनार्यमंहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मार्वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अतः हे अधर्म के साथी, इस ब्रह्मार्वर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमान इज्यामूर्तिर्यजतां शमतनोति कामान मोघान स्थिरजंगमानांतर बहिर्वायुरिवैव स आत्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत उवाच
परीक्षितैवमादिष्टः स कलिर्जात वेपथुः तमुद्यतासीमात् हेदं दंडपाणिमिवोद्यतम्। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु सराशनम्। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठति अनुशासनम्। कलि ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। हे धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै अस्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रार्धर्म चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पांचमम्। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण अर्थात धन दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। अमुनि पंच स्थानानि या धर्म प्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत अथैतानि न सेवेत बुभुषः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपालति गुरुर्। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलि उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी ही सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसंदध आश्वास्य महीं च समवर्धयत स एष एतर्ह्याध्यास्त, 'एतर्ह्याध्यास्त' आसनं पार्थिवोचितम्। 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 'एतर्ह्याध्यास्त' आसनं पार्थिवोचितम्।
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञा अरण्यं विवीक्षिता आस्ते धुना स राजर्षिः कौरवेन्द्र श्रियोल्लसन गजाह्वये महाभागस चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण, पहली तपस्या, दूसरा शौच और तीसरा दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी, सौभाग्य भाजन, चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। इत्थं भूतानुभावो अयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कलि निग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।